विशेष शतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छागन्तव्यश्च कृपा वैष्णव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो पहले हम रिसाइटेशन करेंगे। देखो, आपको मेरे पीछे बोलना है, साथ में नहीं बोलना है। ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम ओम ॐ पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय अवशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्चन जगत्यां जगत् येन शक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा नागतः कस्य स्विद्धनम्। तस्य स्विद्धनम्। तो मंत्र 17-18 तो आज कौन देने वाला है? मैं प्रभु जी महाबाहु दास। हाँ, प्रभु जी चालू कीजिए। महाभाव प्रभु, अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, केवल महाभाव प्रभु को मैं रख रहा हूँ। कहा है महाप्रभु? महाभाव प्रभु अपना स्पॉटलाइट किया है मैंने। धन्यवाद एक मिनट, जस्ट मैं सबको एक बार ये कर रहा हूँ, जी म्यूट प्रभु। कर रहा हूँ, प्रॉब्लम आ गया था। आप बोलिए फिर। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष क्लास में। तो आज जो है अपनी मेरा बात से- मंत्र 17 के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा आज का असाइनमेंट है मंत्र 17। तो पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे। वायुर्निलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। अनुवाद। इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राणवायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें और चूंकि आप चरम, यहाँ पे चरम लिखा, परम भोक्ता हैं या चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। तो जैसा कि हम पिछले श्लोकों में देखते आ रहे हैं कि श्लोक संख्या 15, 16, 17 और 18 इन सब में भगवान के समक्ष बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं की गई हैं।
तो आज का श्लोक भी जो है, आज का जो मंत्र है 17, इसमें भी प्रार्थनाएं की गई हैं। लेकिन ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये मृत्यु के अंतिम, जब मृत्यु शैया पर साधक है, या मृत्यु के समय साधक जो प्रार्थनाएं करता है, ये वो प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें साधक की प्रार्थनाएं बताई गई हैं जो वो मृत्यु के समय करता है। लेकिन ये प्रार्थनाएं जो हैं, ये पूर्णता जो है शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है। ये शुद्ध भक्ति के स्तर पर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें साधक जो है भगवान को याद करा रहा है, स्मरण करा रहा है। क्या स्मरण करा रहा है? हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें। यज्ञों मतलब जो कुछ भी मैंने अपने जीवन काल के दौरान आपके प्रति किया है, या कुछ अच्छे जो कृत्य किए हैं, या आपके प्रति जो भी मैंने किया है, कृपया करके उसको आप याद करें, ताकि मैं अधोगति से बच सकूं। तो भगवान को किसी चीज की स्मरण, किसी चीज का स्मरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। यहां तक कि आगे के श्लोकों में, आगे के पैराग्राफ्स में, हमें 8 और 9 पैराग्राफ में पता चलेगा कि भगवान तो भक्त का एक छोटे से छोटा किया गया कार्य या की गई सेवा, भक्ति मार्ग में एक छोटी सी की गई सेवा को भी सदैव स्मरण रखते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं करवाना पड़ता। तो ये शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है। शुद्ध भक्ति का स्तर हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, जब भीष्म देव प्रार्थनाएं करते हैं, जब कुंती महारानी प्रार्थनाएं करती हैं, जब गजेंद्र जो है वो प्रार्थनाएं करते हैं, वो है शुद्ध भक्ति का स्तर। ये शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है जिसमें हम भगवान को कह रहे हैं कि कृपया आप मेरा ध्यान रखना, मैंने आपके लिए बड़ा कुछ किया है अपने जीवन में, ठीक है ना, उसको स्मरण रखना। उसको स्मरण रखते हुए मुझे अच्छे लोकों में या अच्छी मेरी गति जो है वो करना, ये शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है। लेकिन यहां पर जो बताया गया है, जी, ये शुद्ध भक्ति का स्तर ने आपको किसने बताया? पूछ रहा हूं मैं। प्रभु जी, एक मैंने एक लेक्चर में सुना, सब प्रभु जी, वैष्णव, एक वैष्णव बता रहे थे कि नहीं, शुद्ध एक्चुअली भक्ति। प्रभुपाद के पर्पस में आपने कभी देखा है कोई लिखा है ऐसा? नहीं, परपट में तो नहीं पढ़ा प्रभु जी। आचार्य की कमेंट्री में लिखा, आपने कभी देखा? नहीं, आचार्य की कमेंट्री में भी नहीं लिखा देखा प्रभु जी। मैंने किसी के। चारों कमेंट्री पढ़ी है ना, तो जी प्रभु चारों जी। कमेंट्री में ऐसा मेंशन किया नहीं है। मैंने भी ऐसा सुना था, लेकिन जब मैंने चारों आचार्यों की कमेंट्री पढ़ी जी तो प्रभु उसमें जी। ऐसा लिखा नहीं कि ये शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। नहीं, ठीक अफकोर्स है हम प्रभु ऐसी प्रार्थना करते नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक हमें नॉलेज नहीं है ना, वो ऐसा बोलना से उसका अननेसेसरी इंसल्ट हो जाएगा। जी। ओके प्रभुपाद जी प्रभु जी, ठीक है। बोलते हैं, प्रभुपाद में लिखते हैं कि हम भले भगवान को बोले स्मरण करेंगे, भगवान स्मरण करेंगे हमारे। और जी इसमें प्रभु जी। एक्चुअली करतो स्मरण मतलब ये नहीं बोल रहे कि भगवान मैंने आपके लिए क्या क्या किया याद करो, इस मूड में नहीं है। वो क्या जी बोल रहा है कि भगवान मैं तो इतना फालतू आदमी हूँ, मेरे हाथ से कितना कितना पाप हुआ, कभी खाता बहुत आपके भक्त का गलती से सिवा किया होगा, तो आप मुझे उस भक्त के कारण बचा लीजिए, मैं तो पापी हूँ, ऐसा भी उसका मूड हो सकता है ना। जी क्योंकि प्रभु जी। संस्कृत में क्या लिखा हमको पता नहीं होता है। हम जब शब्दों में लिखेंगे, आप ये करतो स्मरण, आपको एग्जैक्टली पता क्या उसका मीनिंग क्या है ना, पता नहीं हमें। तो जी, कभी कभी लोग ऐसा बोलते कि ये मैंने भी एक लेक्चर में सुना था, लेकिन उसका कुछ सोर्स नहीं है। क्या नहीं है? ठीक है। क्योंकि एक भी सोर्स में। बलदेव विद्याभूषण, भक्तिनाथ ठाकुर, बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती, यानी मेरे पास कमेंट है, उसमें कहीं भी लिखा नहीं कि ऐसा कुछ है ना। तो जस्ट मैं इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने, इसलिए मैंने बीच में रोका, सॉरी, कंटिन्यू नहीं कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरे को क्लियर किया। मैंने भी ये लेक्चर में ही सुना था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया प्रभु जी। तो आगे। क्योंकि प्रॉपर जी के इसमें नहीं है ना। ठीक है बोलिए। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, तो इसमें पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये एक वस्त्र के समान है। और जैसा कि भगवत गीता में भी बताया गया है कि मनुष्य जब इस शरीर को त्याग करता है, वो किस प्रकार से करता है, जैसे एक कपड़े को उतार के दूसरा कपड़ा जो है, दूसरा वस्त्र जो है धारण कर लिया। तो भगवत गीता 2.20 नंबर श्लोक में जो है, इसके बारे में बताया गया है कि जब एक शरीर जो है नष्ट होता है, विनष्ट होता है, तो जीवात्मा जो है उसका नाश नहीं होता, और ना ही वो अपनी पहचान को खोता है। तो इस प्रकार से जो है वह आकारहीन होता है, और वह अविनाशी
ये जो तात्पर्य में बता रहे हैं, वह अविनाशी व्यक्ति के रूप में अनुसार आकार ग्रहण करता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मानते हैं। तो इस मंत्र में इसकी पुष्टि की गई है। तो पहले पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जिस प्रकार से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, वो कैसे करती है, जैसे कि वस्त्र बदलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ये पहले पैराग्राफ में बताया गया है। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि इंद्र तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार शरीर मिलता है। जैसे कि एक व्यक्ति को नॉनवेज खाने का बहुत शौक है और उसकी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है, इंद्र तृप्ति करने की इसकी प्रवृत्ति है, तो उसको उस हिसाब से जो है शरीर मिलता है। जैसे कि शेर का शरीर मिलता है, बाघ का, तो वो उसकी क्या प्रवृत्ति है, वो मांस खाता है। और इस प्रकार से जिस प्रकार कोई गंदी गंदी वस्तुएं, अन्य अन्य वस्तुएं, जैसे इस पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी को मल का स्वाद अगर देखना है तो उसको उस हिसाब से शरीर मिलता है कि वो शूकर का शरीर, उसको जो है सुअर का शरीर मिलता है, ताकि वो अपने पूरी जीवन जो है उसका मल का स्वाद, जो गंदे गंदे पदार्थ है उनका स्वाद जो वो देख सके। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है, जैसे उसके दांत हैं, वो मांसाहार करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। वो किसके लिए बनाए गए हैं, जिससे कि वो फल और सब्जियां इत्यादि जो है वो खा सके। ये दूसरा पैराग्राफ में क्लियरली बताया गया है। आगे तीसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो योगी गण होते हैं, जो योगी जन होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राणवायु, जैसे इस श्लोक में बताया गया है वायु, पहला शब्द क्या है, वायु। और ये कौन सी वायु के बारे में चर्चा हो रही है, प्राणवायु, जो हमारे शरीर में होती है। तो योगीगण क्या करते हैं, उसको ध्यान केंद्रित करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, और उसको जो है प्राणवायु को जो है इस प्रकार से साध लेते हैं, इस प्रकार से साधना करते हैं को बिना किसी जो है शरीर को, वो क्या करते हैं, इस प्राणवायु को जो है बाहर निकालते हैं और अन्य अन्य लोकों में जो है भ्रमण कर लेते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, उनकी योग शक्ति से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, तो भक्ति करने से क्या होता है कि भक्ति करने से जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, तो हमारा प्रवेश होता है आध्यात्मिक आकाश में, जैसे कि उच्च लोकों में, भगवान के धाम में। वहां पर हमको वैकुंठ लोक में, जैसे कि एग्जाम्पल, तो वहां पर हमको एक दिव्य शरीर मिलता है, जो मोस्टली भगवान की तरह ही होता है दिखने में, चतुर्भुज स्वरूप मिलता है, दिव्य शरीर मिलता है, जिससे कि हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं और उसके शरीर का कभी नाश भी नहीं होता। तो अगर हमें इस परमानेंट इस स्थिति को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ये तीसरे पैराग्राफ में समझाया गया है। चौथे पैराग्राफ में क्या समझाया गया है, भगवत गीता में, जैसे एक जीव है, उसको उसके पाप और पुण्यों के आधार पर शरीर मिलता है। और भगवत गीता 7.19 7.19 श्लोक में बताया गया है कि कई कई जन्मों के बाद, कई कितने ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद, इस श्रेष्ठ मनुष्य शरीर को जो है, जो मनुष्य जो है, श्रेष्ठ मनुष्य जो है, भगवान की शरण को ग्रहण करता है। तो भगवान की शरण को ग्रहण करना भी इतना सरल नहीं है, कई कई जन्म लग जाते हैं। उनमें भी से भी कई कई हजार जो है ऐसे मनुष्यों में से कोई एक विरला ही जो है भगवान के ही शरण को ग्रहण कर पाता है, भगवान को समझ पाता है। अन्यथा क्या होता है, अगर आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेने के बाद भी अगर हम इस चीज को, इस तथ्य को नहीं समझते कि जीव जो है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, जैसे कुछ संस्थाओं में बताते हैं कि हम ही भगवान बन जाएंगे, हम जो है एक स्थिति आएगी जिसमें हम ही भगवान बन जाएंगे, मैं ही भगवान हूं, और जो है मैं जो है पूर्ण हूं। ठीक है ना, हम पूर्ण नहीं है, हम क्या है, भगवान के अंश हैं और हमेशा अंश ही रहेंगे, और हम जो है भगवान के नित्य दास हैं। इस स्थिति को जो समझ लेता है उसका कभी पतन नहीं होता। लेकिन जो इस स्थिति को नहीं समझ पाता, वो चाहे इस ब्रह्म ज्योति में विलीन ही क्यों ना हो जाए, ब्रह्म ज्योति में वो एक उसका एकाकार उसमें मिल ही क्यों ना जाए, उसका पतन हो जाता है, उसको वापस जो है इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, क्योंकि वो भगवान की स्थिति को नहीं जान पाया कि हम भगवान के नित्य दास हैं और भगवान की सेवा करना ही हमारा सर्वोपरि जो है धर्म है। इस बात को अगर वो नहीं समझ पाता, ये चौथे नंबर पैराग्राफ में समझाया गया है। तो आगे पांचवें नंबर पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हम इस संसार में क्यों आते हैं, क्योंकि एक रोग है हमें, एक किस प्रकार का रोग है, एक बीमारी है हमें, वह है स्वामी बनने की।
स्वामी बनने की मतलब हर चीज में प्रभुत्वता जताने की, ठीक है ना। ये एक रोग है, इसको भौतिक रोग कहा गया है। इसलिए इस संसार में हम गिरते हैं, यहां पर आकर हम क्या बनते हैं, मिथ्या स्वामी, हम झूठ मूठ के स्वामी बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है कि एक व्यक्ति है, वो जॉब करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, या बिजनेस करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन वो समझता है कि मैं अपने परिवार में क्या हूँ, स्वामी हूँ, या मैं अपने जहां पर बिजनेस करता हूं या जॉब करता हूं वहां का मैं क्या हूं, स्वामी हूं। लेकिन देखा जाए तो मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि वो हर परिस्थिति में दास ही है। अगर वो परिवार का पालन पोषण कर रहा है तो वो अपने परिवार का दास है। अगर वो जॉब कर रहा है तो वो अपने बॉस का जो है दास है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो क्या है, वो भी तब भी एक दास है। क्या करता है, वो लोगों की डिमांड्स को पूरी करता है, सप्लाई करता है, जो भी करता है। तो वो किसी ना किसी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में वो क्या है, दास है। अगर वो बच्चों की सेवा कर रहा है तो वो बच्चों का दास है, बच्चों को जो है पालन पोषण कर रहा है तो वो बच्चों का दास है। अगर पत्नी के पालन पोषण कर रहा है, बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, तो वो अपने आप को स्वामी ना समझ के क्या समझे, वो अपने आप को अगर दास समझे, तब जो है वो जो है इस मिथ्या स्वामी की परिस्थिति से बच सकता है। अन्यथा क्या है, हम मिथ्या स्वामी बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरी भी प्रभुत्ता हो, मैं भी किसी को ऑर्डर दूं, कोई मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करे, ये जो है मानसिकता रहती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्वामी बनने की इच्छा को एक रोग, भौतिक रोग कहा गया है। और जो पूर्ण ज्ञान यहाँ पर बताया गया है, ब्रह्म ज्योति में जो मिलना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति को जैसे कुछ लोग संस्थाओं में बताया गया है, आंखें बंद करके वो मेडिटेशन करते हैं और उन्हें एक लाइट दिखती है। असल में वो लाइट क्या है, वो भगवान के शरीर से निकला हुआ एक तेज मात्र है, उनका भगवान का प्रकाश है दिव्य, ठीक है ना, उनके बॉडी से, उनके शरीर से निकल रहा है। लेकिन उसको ही हम पूर्ण मानकर उसमें एकाकार करने की जो है इसकी स्थिति को हम सर्वोच्च स्थिति मान लेते हैं। लेकिन ये सर्वोच्च स्थिति नहीं है। जब हम देखते हैं ना, वो प्लानिटरी सिस्टम का एक चार्ट है, इस्कॉन में बड़ा जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, वो हर जगह पर, कई भी जगह पर वो लगा भी होता है, प्लानिटरी सिस्टम का चार्ट। उसमें देखा गया है कि जो वो ब्रह्म ज्योति है वो काफी नीचे है, बहुत नीचे है। उसके ऊपर भी बड़े भगवान के दिव्य लोक हैं, जैसे कि वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन धाम तो सबसे ऊपर है। तो एक भक्त की यही कामना होती है कि भगवान की सेवा करना। देखिए, अगर हम हमें सेवा भाव नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसी जैसे जो ब्रह्म ज्योति में मिलने की जिनकी इच्छा होती है, या खुद को भगवान समझने लगते हैं, खुद को भी जो है ब्रह्म समझने लगते हैं, भगवान समझने लगते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें सेवा भाव नहीं होता, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। वो क्या करना चाहते हैं, बस भगवान की जो लाइट है उसमें लीन हो गए, बस उसमें लीन होकर के हम जो है, हम अपने आप को पूर्ण जो स्थिति पे पहुंचा हुआ मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्ण जो सर्वोच्चता, जीवन की सर्वोच्च स्थिति क्या है, भगवान का नित्य दास बनना और भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा करना। ये जो है इस मानव जीवन की, इस मनुष्य जीवन की जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, सिद्धि होनी चाहिए, पूर्णता, जो सर्वोच्च पूर्णता यही है। अन्यथा ब्रह्म ज्योति में मिलना एक जो है पूर्ण सर्वोच्च पूर्णता जो है नहीं माना जाता इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पांचवें पैराग्राफ में बताया गया है। आगे छठे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि शरीर छोड़ते समय जैसी हमारी जो दशा होती है, जैसी हमारी मानसिकता, जैसी हमारी सोच होती है, जिस चीज का हम स्मरण करते हैं, हमें उसी चीज की निश्चित प्राप्ति होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने अपने सारे जीवन में मदिरा पान किया है या नॉन वेज खाया है, तो वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो है वैसा ही कुछ करने का सोचता है कि मैं मांस खा लूं, अपने इंद्रियों को तृप्त कर लूं, ऐसा कुछ मदिरा पान कर लूं। उसके जीवन में सारा जीवन उसने यही काम किए हैं जो तमोगुण में जो है रहा है, तो अंत समय में भी उसके मन में यही विचार जब घूमते रहते हैं तो वो उसी स्थिति को प्राप्त होता है। जैसे किसी ने अगर मांस भक्षण किया है अंत स्थिति में, तो उसके अंत समय में उसके जीवन में वही ख्याल सारे आते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अगले जीवन में मांसाहारी पशु बन जाता है, शेर बन जाता है, बाघ बन जाता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वहीं सातवें पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने
पूरा जीवन आध्यात्मिक चेतना का विकास करने में लगाया है। जैसे कि भगवान नाम का जप किया है, मंदिर जाकर भगवान की सेवा की है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन किया है, तो उसकी चेतना इस प्रकार से विकसित होती है कि उसका अगला जन्म जो है या तो किसी भक्त के घर में होता है, या तो क्या कहते हैं उसकी ऐसी सुविधा बन जाती है कि वो भक्ति में और अग्रसर हो सके और प्रगति कर सके। जहां तक उसकी जर्नी यहाँ पर खत्म हो गई तो अगले जो है, देखिए एक भक्ति ही ऐसी चीज है जिसका कभी विनाश नहीं होता। इस मनुष्य शरीर में हमने जिस लेवल तक की भक्ति की है, जिस स्तर तक की भक्ति की है, अगले जीवन में हमें अगला जब जब हमारा दोबारा से हमारा जन्म होगा, मनुष्य जन्म होगा या मनुष्य शरीर मिलेगा, तो हम हमारी जो सुकृति है वो बनी रहेगी और हम उसी के अगले लेवल से जो है शुरू करेंगे। अन्यथा क्या होता है, हम इस संसार में भौतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि एलएलबी की किसी ने, या किसी ने बीकॉम की, या किसी ने बीटेक की, तो वो अगला जन्म जब होता है तो दोबारा से हमें नर्सरी से शुरू करना पड़ता है। ये केवल एकमात्र ऐसी जो है ऐसा ज्ञान है जिसका कभी नाश नहीं होता है। भक्ति एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी दिव्य अति दिव्य चेतना है जिसका कभी नाश नहीं होता। हम अगले जन्म में उसके ऊपर वाले स्तर से ही शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से 6 और 7 पैराग्राफ में वर्णन किया गया है। और आगे 8वें पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि भगवान कभी भी हमारी छोटी से छोटी सेवा को भूलते नहीं है। जैसे बड़ी सुंदर एग्जाम्पल दी जाती है कि एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण, अब कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि मैंने सुना किसी वैष्णव के मुख से कि भगवान के उंगली पर ऐसे कट लग जाता है। कुछ लोग कुछ कथावाचक वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने जब सुदर्शन चक्र छोड़ा था शिशुपाल के ऊपर, तब उनकी उंगली में जो है हल्का सा कट लग गया और वहां से रक्त संचार होने लगा, खून निकलने लगा। तब जो है द्रौपदी मैया ने क्या किया, अपने साड़ी का जो है पल्लू से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ करके भगवान की उंगली पर जो है बांध दिया। तो भगवान ने कहा कि इस जो है आपके द्वारा ये किए गए कार्य को मैं कभी भी भूलूंगा नहीं। तो उस प्रकार जब द्रौपदी माता पर कष्ट आया, जब उनका भरी सभा में चीरहरण करने का प्रयास किया गया दुशासन के द्वारा, तब भगवान ने जो है उनको वहां पर, जब उन्होंने भगवान को समर्पण किया, जब उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, भगवान को स्मरण किया, तब भगवान वहां पर साड़ी का अवतार लेकर के आए और द्रौपदी माता की रक्षा की। तो इस प्रकार भगवान ने छोटी सी सेवा को इग्नोर नहीं किया। ये सेवा की भगवान की जो द्रौपदी माता ने, उसको इग्नोर नहीं किया। तो इस प्रकार श्लोक में जैसे बताया गया है कि भगवान उसे स्मरण करें, तो भगवान उसे स्मरण हमेशा रखते ही हैं। प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं कि भगवान उसे कभी भूलते नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल है पूतना माता की, पूतना की। तो पूतना जब जो है भगवान जब भगवान प्रकट हुए थे, छोटे से थे, तो पूतना, सब इस कथा को जानते हैं भली भांति कि जब पूतना आई तो उसने अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष को लगाया, और जब भगवान को उस स्तनपान कराने लगी, उस विष देने लगी, वो जो लगाया था स्तनों पर, तो भगवान ने क्या किया, विष के साथ साथ दूध जो है दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी हर लिए। लेकिन भगवान ने ये देखा कि ये भी मेरी सेवा के लिए आई है, मेरे को स्तनपान कराने के लिए विशेष रूप से ये आई है। भगवान ने ये नहीं देखा कि उसके अपराधों को नहीं देखा कि ये विष लगाकर आई है, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे को स्तनपान कराने आई है, तो ये मेरी क्या हुई, माँ हुई। तो भगवान ने उनको माँ का दर्जा जो है वो दिया। तो इस प्रकार भगवान, बहुत सारी और भी एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में। तो भगवान कभी भी छोटी से छोटी सेवा को कभी भूलते नहीं है। तो चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो भक्ति करते हैं या भगवान की सेवा में लगते हैं कभी ना कभी, ठीक है ना, तो भगवान जो है उनको परम गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो अपने जीवन की उच्च स्थिति को प्राप्त करें, चाहे वो कोई भी हो। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं ना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो जो हरि भजन में लग गया, तो उसकी चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी पाति हो, स्त्री हो, जो है पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो भक्ति में लग गया, तो भगवान पूरा प्रयास करते हैं कि वो अपने गंतव्य तक, परम गंतव्य तक अवश्य ही पहुंच जाए। तो ये 8वें पैराग्राफ में बताया गया है। और 9वें पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी इन जो है श्लोकों को एक्सप्लेन करते हैं, 9.30 टू 9.34 भगवत गीता के।
तो इसमें क्या भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बता रहे हैं, जब भक्ति के कार्य का सही अनुपात आता है तो हम किसी को जजमेंट नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई व्यक्ति है, वो भक्ति कर रहा है और साथ साथ देखिए यहाँ पर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को जो है दो प्रकार से, एक एक तो जो है मनुष्य को अपने परिवार का पालन पोषण करना भी आवश्यक है, ठीक है ना, और दूसरा साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बताया गया है, बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए और दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। तो बद्ध जीव हैं हम सभी। तो इस प्रकार से मनुष्य जो भक्त हैं, जो कुछ मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त हैं वो जो है अगर किसी सुदुराचार या अर्थात दुष्चरित्र वाला क्यों ना प्रतीत होता हो, मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का सही अर्थ समझे। तो सभी हम लोग जो है बद्ध जीव हैं, ठीक है ना। तो सभी क्या करते हैं, एक तो शरीर का पालन करते हैं क्योंकि वो भी बड़ा आवश्यक है, और साथ ही साथ भक्ति में कार्य भी अगर कोई कर रहा है तो कभी भी उसके दोषों को नहीं देखना चाहिए, क्यों अगर वो एक बार व्यक्ति अगर भक्ति के कार्यों में लग गया तो कभी ना कभी तो ऐसे कोई अनुपात, ऐसा कोई बिंदु आएगा जब उसकी भक्ति जो है उच्च लेवल पर पहुंच जाएगी और जिसके जितने भी सांसारिक कार्य हैं वो धीरे धीरे करके उन वो समाप्त हो जाएंगे, केवल प्रदर्शन मात्र ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से इस शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी इसकी व्याख्या में ये बता रहे हैं। तो एक समय आएगा, अतएव भक्तिमय सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा संसारिकता में आ जाने पर भी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। तो आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती अगर वो यदा कदा जैसे जैसे अगर वो आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहे। तो एक ऐसा समय आता है कि सांसारिक कार्य धीरे धीरे करके अपने आप कम हो जाते हैं और रुकावटें आनी भी कम हो जाती हैं, लेकिन भक्ति मार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगले पैराग्राफ में जो है 10वें पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि भक्ति की सुविधाएं जो हैं वो निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती। तो भक्ति की जो सुविधाएं होती हैं वो निर्विशेषवादियों को क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि वो भगवान में विश्वास ही नहीं करते। वो मानते हैं कि भगवान का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है ना। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में बताया गया है कि निर्विशेषवादी निरर्थक ही श्रम करते हैं। वो ऐसे ही श्रम कर रहे हैं जिसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी जो भक्तों को मिलती है। अब भक्तों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनको भक्ति करने के लिए 9 प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि नवदा भक्ति। वो किस किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, वो 9 प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। जिसमें पहला है श्रवणम। वो भगवान की कथा श्रवण करके, भगवान का कीर्तन श्रवण करके, भगवान के नाम का गुणगान श्रवण करके भक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अब ये सुविधा निर्विशेषवादी को तो मिलेगी नहीं, जो भगवान के जो भगवान के आकार में या भगवान में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनको उनको भगवान में विश्वास ही नहीं है, तो वो श्रवण क्या करेंगे भगवान के विषय में। तो इस प्रकार से पहला है श्रवणम, दूसरा है कीर्तनम, ये सब आप जानते ही होंगे। तो कीर्तनम में क्या है, भगवान का गुणगान करना। जब भी कीर्तन में ही आता है, जब भी जो है भगवान का गुण, उसमें भी भगवान का गुणगान करते हैं। और जो संग कीर्तन है, जो संग में बैठ के कीर्तन किया जाता है, वो भी भगवान का गुणगान ही है। तीसरा क्या है, स्मरणम। भगवान को स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना। तो अगर हम अपने कार्य, नित्य प्रतिदिन के कार्य करते रहेंगे और साथ में भगवान को स्मरण रखेंगे, उनका भगवान को ऐसा मैंने कल एक कोटेशन में पढ़ रहा था कि जो भगवान को 24 घंटे स्मरण रखता है, स्मरण करता है, वो फर्स्ट क्लास योगी है। तो इस प्रकार से भगवान को हमेशा स्मरण करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। तीसरा है पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। चौथा और पांचवा है भगवान की अर्चना करना। छठा है भगवान की प्रार्थना करना, भगवान के समक्ष प्रार्थनाएं करना, जैसे गजेंद्र ने की थी जब वो जब मगरमच्छ ने उनका जो है पांव पकड़ लिया था। उसके बाद सातवां है भगवान की सेवा करना, दास्यम। सेवा करना बहुत आवश्यक है, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने भी कई बार इसका वर्णन किया है कि जैसे एक मंदिर है, मंदिर में अगर कोई पुजारी
भगवान का अंदर डिटी वर्शिप कर रहा है, भगवान की वर्शिप कर रहा है, आरती कर रहा है, और एक व्यक्ति जो है टेम्पल हॉल में या टेम्पल हॉल के बाहर या गेट के पास झाड़ू लगा रहा है, तो वो दोनों ही भगवान की दिव्य सेवा कर रहे हैं। दोनों की जो है वैल्यू जो है भगवान की नजरों में वो सेम है, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा कोई भी मिले, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो क्या कहते हैं व्यास आसन पर बैठने की सेवा हो, चाहे मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाने की सेवा हो, कोई सेवा छोटी नहीं होती, हर सेवा जो है वो एक समान होती है। तो सेवा करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, सेवा उसके बाद है दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का अर्थ है सर्वस्व समर्पण करना। तो ये जो है सुविधाएं हैं 9 प्रकार की, जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल्स भी हैं कि किस कौन कौन से जो है महानुभाव हुए हैं जिन्होंने कौन कौन से, अगर हम इसका एक अंग भी पकड़ लेना, 9 में से कोई एक अंग भी, तब भी हम जो है इस भव सागर से पार हो सकते हैं, हम जो है भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है श्रवणम। तो श्रवणम की एग्जाम्पल दी गई है परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज ने जब उनको पता चल गया कि उनके पास केवल 7 दिन ही मात्र शेष बचे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सबसे उत्तम का पहला जो स्टेप है उसको फॉलो किया, वो है श्रवणम। उन्होंने 7 दिन जो है सुखदेव गोस्वामी से क्या जो सुनी, श्रीमद् भागवतम। ठीक है ना। तो दूसरा है कीर्तनम। तो कीर्तनम में सुखदेव गोस्वामी और नारद मुनि, नारद मुनि तो कीर्तन ही करते रहते हैं, नारायण नारायण जो है भगवान का नाम जो है 24 घंटे लेते रहते हैं। और दूसरा सुखदेव गोस्वामी भी इसमें आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है श्रीमद् भागवतम का जो पाठ जो है सुनाया परीक्षित महाराज को। उसके बाद आता है स्मरणम। स्मरणम क्या क्या है, एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज जी। प्रहलाद महाराज जी ने जब भी उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको मारने का प्रयास किया, बारंबार लगातार मारने का प्रयास किया, केवल वो अपने मन में भगवान का स्मरण करते थे, भगवान का नाम उच्चारण करते थे, नाम उच्चारण करने से स्मरण करते थे। तो इस प्रकार से वो हर भयानक से भयानक स्थिति से भी वो भगवान उनकी रक्षा करते थे आकर के। ठीक है ना। पाद सेवनम की एग्जाम्पल है लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता जी जो है, जब भगवान जो है अपने शेष शैया पर विराजते हैं, तो लक्ष्मी माता क्या करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं। उसके बाद अर्चनम में आता है पृथु महाराज, प्रार्थना में आता है अक्रूर जी, और दास्यम में आता है हनुमान जी। सब जानते ही हैं इन सबके बारे में, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो साख्यम में आता है अर्जुन जी, और अंत में आत्मनिवेदन में आता है बलि महाराज, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को, जब भगवान वामन अवतार में प्रकट हुए, तो उन्होंने अपना सर्वस्व जो है भगवान को समर्पित कर दिया, और भगवान उनकी इस आत्मनिवेदनम की जो भावना से, भाव से बड़े प्रसन्न भी हुए। तो ये सब जानते ही हैं कथा के बारे में। तो ये 11वें पैराग्राफ में बताया गया है। तो 12वें पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि ये जो मंत्र 17 है और श्रीमद् भागवतम है, इनका जो भाव है वो सेम है, क्योंकि दोनों में ही जो है एक चीज कॉमन है। क्या है वो 13वें पैराग्राफ में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में भी जब उनको पता चल जाता है परीक्षित महाराज को कि मेरे पास 7 दिन मात्र शेष बचे हैं, तो वो प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य को, जो मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए जब मृत्यु के समय। और इस श्लोक में भी, इस मंत्र में भी क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है कि अंत समय में जो है क्या प्रार्थनाएं जो है वो होती हैं, उसके विषय में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर श्लोक बताया गया है श्रीमद् भागवतम का 2.1.5, 2.1.5। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्त्व क्षेच्छाताभयम। जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है। तो देखिए, इस जो श्लोक में भी ये चिंता व्यक्त की गई है कि मेरे जो है किए गए जितने भी मेरे यज्ञों का स्मरण करके, क्योंकि आप परम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया उसका स्मरण करें। और इसमें भी, इस श्लोक में भी क्या बताया गया है कि समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन किया गया था, मतलब इस श्लोक में भी बताया गया है कि मेरे जो द्वारा किए गए यज्ञों को आप स्मरण कीजिए। और इस श्लोक में क्या बताया गया कि इन इच्छाओं से, जो इन चिंताओं से मुक्त होना चाहता है वो क्या करे,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे। तो ये चीजें हैं, गुणगान करे, स्मरण करे और उनको उनके बारे में सुने। तो भगवान भी देखिए भगवत गीता में कहते हैं ना, मुझे नमस्कार करो, मुझे मेरी पूजा करो, इस प्रकार से। तो इस भागवतम के श्लोक में भी ये बताया गया है कि जो इन समस्त चिंताओं से मुक्त होना चाहता है, वो जो है मेरे बारे में सुने, मेरे बारे में स्मरण करे, मेरे लीलाओं का गुणगान करे। क्यों क्यों करे? अब ऐसा करना क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक हैं। परम निर्देशक मतलब सबको निर्देश करने वाले भगवान ही हैं और समस्त कष्टों को हरने वाले हैं। भगवान के अलावा हमारा कष्ट कोई नहीं हर सकता। चाहे हमारे जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, हमने सो कॉल्ड टेम्परेरी जो है रिश्ते नातेदार बनाए हुए हैं, जिनके ऊपर हमें बड़ा गर्व रहता है, विश्वास रहता है कि जब मेरे जीवन में कष्ट आएगा तो ये वाला रिश्तेदार है, ये करोड़पति है, ये लखपति है, ये मेरे जीवन में आकर के मेरी सहायता करेगा और मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल लेगा। लेकिन ये जो हमने टेम्परेरी अपने आश्रय जो चुने हुए हैं कि जो हमारी रक्षा करेंगे, ये समय आने पर कोई साथ नहीं देता। केवल और केवल भगवान ही साथ देते हैं, क्योंकि वो समस्त कष्टों को हरने वाले हैं। उनके अलावा किसी में क्षमता ही नहीं है कि आपके कष्ट को, हमारे कष्ट को हर ले। तथा समस्त जीवों के परमात्मा है, वो सबके परमात्मा है, यानी सबके परम पिता हैं। तो ये भागवतम का श्लोक है 2.1.5। तो इसमें जो है बताया गया है पैराग्राफ नंबर 13 में। आगे 14 नंबर पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जीवन को इस प्रकार ढालें कि एक पल भी व्यर्थ ना गवाएं बिना भक्ति कार्यों में लगे हुए। तो अब देखिए पता चल गया कि करना क्या है, ठीक है ना। भागवतम का श्लोक भी कोट कर दिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, और ये भी बता दिया कि करना क्या है, और इस श्लोक का जो है वो महात्मा क्या है और हमें करना क्या है। तो इसलिए 14वें पैराग्राफ में फिर से इस पर बल दे रहे हैं कि अपने जीवन का एक भी पल हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे पास वैसे ही पहले ही गिने चुने पल हैं, है ना, कुछ पता नहीं है। हम परीक्षित महाराज जितने भाग्यशाली भी नहीं है कि 7 मिनट पहले ही पता चल जाए कि हम 7 मिनट बाद जाने वाले हैं, तो हम तुरंत अपनी माला पकड़ लें। देखिए 7 मिनट में ही एक माला होती है हरे कृष्ण महामंत्र की। अगर पूरी ध्यान पूर्वक और पूरे सुन सुन के उसको किया जाए, तो ऐसा मैंने अपने सीनियर वैष्णवों से सुना है कि अगर ध्यान से सुन सुनकर अगर माला की जाए तो 7 मिनट लगते हैं। तो हमें तो 7 मिनट पहले भी पता नहीं चल रहा कि हम शरीर छोड़ने वाले हैं। हम इतने भाग्यशाली तो है नहीं कि परीक्षित महाराज जैसे हमें पता चल जाए, उनको तो 7 दिन पहले पता चल गया। तो उन्होंने अपने जीवन को जो है इस प्रकार से हमें शिक्षा देने के लिए जो है किया, भागवतम सुनी, ठीक है ना, और उद्धार किया अपना और हमारा भी। तो इस प्रकार से अगर हमें भी पता चल जाए तो हम भी कुछ एक माला ही पकड़ लें, हरे कृष्ण महामंत्र की कर लें। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, ठीक है ना। जब मृत्यु आती है, भगवान आते हैं, है ना, काल रूप में, तो पता नहीं चलता कि कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण होगा। इसलिए हमें जब हम नाम जप करते हैं, जब हम माला करते हैं, तो हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए, इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि ये हमारी अंतिम माला है। तो अब जो है हमारे अंदर थोड़ी सीरियसनेस आएगी। अभी हमारे अंदर सीरियसनेस है नहीं, हम हर चीज को मजाक में लेते हैं। जब कोई दूसरा चला जाता है तो शमशान में जाकर भी हम थोड़े समय के लिए जो है वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन जब सेल फोन की घंटी बजती है तो बाहर आते ही हमें सारे काम याद आ जाते हैं। जब व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आती है तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से निकले हैं, कौन मर गया था, कहाँ आए थे, सब भूल जाते हैं और अपने जीवन में फिर से व्यति मस्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं है। हमें क्या करना है, अपने क्षण को, एक एक क्षण को जो है इस प्रकार से हमें अपने जीवन को ढाल लेना चाहिए कि एक एक क्षण हमारा बिना भगवान को स्मरण किए व्यतीत ना हो, व्यर्थ ना जाए। अपने समय को व्यर्थ हमें नहीं गंवाना। और अंतिम पैराग्राफ जो है 15वां पैराग्राफ, उसमें क्या बताया गया है, बिना अभ्यास के अंत समय में स्मरण होगा ही नहीं। तो अगर हम अभ्यास ही नहीं करेंगे तो अंत समय में स्मरण कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में गेस्ट आने हैं, है ना, हमें पता चल गया कि 1 महीने के बाद हमारे घर में बड़े सारे गेस्ट आने हैं और उनको हमने इनवाइट किया है लंच के लिए, डिनर के लिए, ठीक है ना, और हमें कुछ नहीं बनाना आता,
ठीक है ना। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे तब, जब वो आ जाएंगे तब देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे बड़े चतुर होते हैं कि देखिए हमें पता तो चल ही गया कि अंत समय में भगवान का नाम लेने से हम उच्च लोकों में जाते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं, तो क्यों ना अंत समय में ही लिया जाए, ट्राई किया जाए। लेकिन सारा जीवन हम अगर हमने टाइम पास किया होगा, एंटरटेनमेंट किया होगा, मनोरंजन किया होगा, या फिर व्यर्थ के कार्य किए होंगे, तो हमें अंत समय में व्यर्थ के कार्य ही याद आएंगे, भगवान का नाम याद नहीं आएगा। तो इसलिए अभ्यास करना, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर अभ्यास ही नहीं किया होगा तो क्या फायदा, कुछ नहीं होगा फिर। इसलिए हमारे लिए जो प्रभुपाद जी ने 16 माला का जो है विधान सुनिश्चित किया कि हमें सुबह प्रातः काल उठ करके 16 माला या 32 माला या 64 माला, जो भी हमारी जितनी क्षमता है उस हिसाब से हमें करना चाहिए। 16 माला तो कंपलसरी है सबके लिए, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। तो हम, हमारा सबका खाता खुला हुआ है यमराज जी के पास में, उसको रद्द करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा माला, ज्यादा से ज्यादा नाम जप जो है वो करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो आगे क्या बता रहे हैं, इसलिए जीवन काल में इस कला को सीखना है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। दूसरा करेगा क्या करना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी ये इंद्रियां, तो हमें इतना दौड़ाएंगी, इतना दौड़ाएंगी कि हम इंद्रियों के पीछे ही दौड़ते रहेंगे सारा जीवन, है ना। आंखों से हम गंदगी देखेंगे, नाक नाक से हम गंदगी सूंघेंगे, मुंह से गंदगी खाएंगे, कानों से गंदी बातें सुनेंगे। लेकिन अगर हम इन चीजों को, अगर भगवान की, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें, तो भगवान धीरे धीरे करके हमें जो है इंद्रियों का दास होने से बचा लेंगे और अपना दास होने पर विवश कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस कला को हमें सीखना है। क्या, किस, कौन सी कला को, कि अपने जीवन को, हमें अपने इंद्रियों को जो है इस जीवन में भगवान की सेवा में लगाना है। और वो कैसे होगा, जब हम नाम जप करेंगे, जब हमें सीरियसनेस होगी, तब भगवान जो है अपने आप हमें सेवा देंगे। नाम जप का मतलब ही यही है कि भगवान हमें अपनी सेवा दीजिए, और हे भगवान की आराधनी आराधनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, हमें भगवान की सेवा में लगाइए। तो जब सेवा आती है तो हम मना कर देते हैं, तो फिर जब करने का जो अर्थ है वो अर्थहीन हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी सेवा आए, सेवा को करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, इन इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और अंत में क्या है, ऐसे अभ्यासों का फल, ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग मनुष्य मृत्यु के समय कर सकता है। तो अगर हमने कुछ अर्न किया होगा तभी हम खर्च करेंगे ना। अगर हमने ऐसे अभ्यास किए होंगे तभी उसके फल को हम अंत समय में सदुपयोग कर सकेंगे, ताकि हम अधोगति से बच सकें। तो इसलिए अगर हमने अभ्यास ही नहीं किया होगा तो हमें फिर अंत में कोई खर्च करने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमने कुछ कमाया ही नहीं, तो बैंक में जीरो बैलेंस है, तो हम अगर जब जरूरत पड़ेगी तो हम खर्च क्या करेंगे फिर। इसलिए अगर हम ऐसे अभ्यासों को करेंगे तो इसके फल का सदुपयोग हमें कब करेंगे, जब हमारा अंतिम समय आएगा। ये परीक्षा है, इस परीक्षा में सबको बैठना है, मृत्यु की परीक्षा में। तो अगर जो भगवान का स्मरण कर लेगा वो तो इसमें उत्तीर्ण हो जाएगा, लेकिन जो भगवान का स्मरण नहीं कर पाया, तो वैसे तो भगवान भी, अगर हमने भक्ति की होगी तो भगवान भी स्मरण करते हैं हमारा, ऐसे भी भावना रहती है। तो इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास से ही जो है हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो इस श्लोक में जो है यही बताया गया है। और एक अंतिम चीज जो है इस श्लोक में बताई गई है, जो मैं भूल गया बताना यहाँ पर, कि इस शरीर का उपयोग भी तीन प्रकार से लोग किया जाता है। कुछ लोग जो है इसका भोग में उपयोग करते हैं, इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, और कुछ जो है इसकी अपेक्षा करते हैं कि ये तो मैं फंस गया, इस संसार में आ गया, इस शरीर में आके मैं फंस गया, अब मैं इंद्रियों का गुलाम बन गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ही कोसते रहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, इसको एक यंत्र की तरह यूज करते हैं और भगवान की सेवा में इसको लगाते हैं, ताकि मैं भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा कर सकूं। इसकी एग्जाम्पल भी है। तो चारवाक मुनि हुए एक, है ना, शास्त्रों में इनका आता है, इनके बारे में बताया गया है कि वो, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा था कि चाहे उधार ले लो किसी से, लेकिन घी जो है उसको पियो, घी को पियो, है ना, और मस्त रहो, और क्या देखा है किसने अगला जीवन, ठीक है ना। इस प्रकार से चारवाक मुनि जो है की एग्जाम्पल आती है, जो भोग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उसके बाद जो है उपेक्षा, उपेक्षा में आता है पुरुरवा, पुरुरवा और उर्वशी की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। तो वो कहते हैं कि उनको उर्वशी से भी घृणा हो जाती है, और अपनी शरीर से भी घृणा हो जाती है कि मैं इसमें आकर के एक पिंजरे में मैं फंस गया, इस शरीर को एक पिंजरा मानते हैं कि इसमें मैं फंस गया, और अब मैं जो है निकल नहीं पाऊंगा, मैं कहाँ फंस गया, मैं इन इंद्रियों का गुलाम बन गया, इस प्रकार से। और तीसरी एग्जाम्पल जो है उपयोग, सदुपयोग की, वो आती है अम्बरीश महाराज की, जो
जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है भगवान की सेवा में लगा दिया, अपने शरीर से क्या किया, इस शरीर का सदुपयोग किया भगवान की सेवा की। तो इस प्रकार से जो है जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है मंत्र सारा में कि जो है प्राणवायु जो है उसको ये शरीर क्षणभंगुर है, इसको भस्म हो जाने दें, प्राणवायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। अब तो इस प्रकार से ये शरीर जो है नाश हो जाएगा, लेकिन इसके नाश होने से पहले पहले हम क्या कर लें, इसका सदुपयोग कर लें और भगवान का अंत समय में स्मरण कर लें। हरे कृष्णा। अगर बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं मुझसे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे को कृपया क्षमा कीजिएगा सभी जो लोग सुन रहे थे। हरे कृष्णा। अरे बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, अच्छा स्टडी किया। सबसे पहले प्रभु जी के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्रा 18, मतलब ये जो 16, 17, 18, 15, 15, 16, 17, 18, ये एक भक्त का प्रार्थना है। क्या है प्रार्थना? तो आपने जो लास्ट में बोला था कि 3 प्रकार के लोग क्या होते हैं, एक उपेक्षा करने वाले, क्या कुछ बोला था, क्लियर नहीं हुआ था। और फिर 3 एग्जाम्पल दिया आपने ना, तो वो आप अनम्यूट किया है, उनको भी मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। जी जी प्रभु जी, प्रभु जी वो एग्जाम्पल थी कि जो है जो है शरीर का जो है शरीर के प्रति दृष्टिकोण होता है, 3 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। कुछ लोग जो है इसका उपयोग करते हैं भोग करने में, इंद्र तृप्ति करने में, जिसकी एग्जाम्पल दी गई है चारवाक मुनि के। नहीं, ये पर्पट में कहीं दिया है क्या? नहीं। नहीं नहीं, परपट में नहीं दिया प्रभु जी, ये मैंने क्या कहते हैं स्वयं से लेक्चर। ढूंढ के। हाँ, ओके। अब हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इस पे एक श्लोक सुनाओ क्या? अंत काल मतलब लास्ट में भगवान का कैसे याद कर सकते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति च मद भावम याति नाश्यति संशय। हरे कृष्णा। भगवत गीता का हरे ही कृष्ण। श्लोक है। ये भगवत गीता का श्लोक है। हाँ, बहुत जी अच्छा। हाँ, तो ये आपने डिवोटी का प्रेयर है, ये भगवान की प्रार्थना करना। मैंने भी सुना था कि ऐसी प्रार्थना हमको करनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, मैं ढूंढ रहा हूँ। नाइदर प्रभुपाद जी ने कहीं लिखा है, जी नाइदर कोई आचार्य की टीका में लिखा है। तो मैंने भी सुना था, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, जी क्योंकि प्रभु। हमें पता नहीं वो जो डिवोटी प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो क्यों कर रहा है। करेक्ट ना, है ना? कृतो स्मर कृत स्मर, उनकी भाषा संस्कृत है, हमें क्या पता संस्कृत में क्या लिखा है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का पर्पट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बैलेंस पर्पट दिया है बहुत ही अच्छे से। स्लोली 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 प्रभुपाद जी एकदम धीरे 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 ऊपर जाते हैं। जैसे क्या बोलते हैं कि कोई व्यक्ति यम नियम सब कर रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में संप्रदाय में आता है, तो वो सभी पापों से तुरंत मुक्त सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे पद्धति से आ रहा है कि उसका थोड़ा भी पतन हो गया, थोड़ा भी डिविएशन हो गया, तो उसका पतन तुरंत हो जाए। लेकिन भगवान की भक्ति से वो बहुत फास्ट जा सकता है। और क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी कि कभी कोई भक्त होता है जो भक्ति कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो दूसरा भी कुछ करना चाहता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भगवान जो लोगों को डायरेक्शन देते हैं, वो अपने भक्तों को देते हैं। और भले भक्त नहीं चाहते, फिर भी भगवान उसको भक्ति करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए, क्योंकि हमारा माइंड तो भटक जाता है। लेकिन भगवान की शरण लेने के बाद क्या होता है कि भगवान उसको दूसरा करने देते हैं। और इसलिए इतना सुंदर श्लोक उन्होंने श्रीमद् भागवतम से बताया है। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्व त्यक्तांत भावस्य हरि प्रवेश विकर्म यच्चोपि ततम कंतनश्चित धुनोति सर्वम हरि सन्निविष्ट। ये 18 श्लोक में दिया हुआ है कि कैसे एक भक्त भगवान अपने भक्त को बचाते हैं। तो इसलिए हमें
भक्ति कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो आत्मा साक्षात्कार कभी पूरा होता, कब पूरा होता है? जब कोई आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन ये पूरा नहीं है। जब तक वो ये नहीं जानता कि मैं भगवान का दास हूं, तब तक उसका आत्मा साक्षात्कार पूरा नहीं हो सकता और वो कभी भी पतन हो सकता। भारत में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, अरे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, लेकिन भगवान का भक्त बोल के मानता नहीं। और ऐसे लोगों का कभी भी पतन हो सकता है। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप भगवान का दास, तब तक आपको ये आत्म साक्षात्कार पूरा होता नहीं। अभी जो व्यक्ति भौतिक चेतना के अंडर है, जिसने भौतिक काम किया, उसको मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा नहीं। लेकिन जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति की है, प्रार्थना की है, भक्तों की सेवा की है, उसको भगवान खुद बोलेंगे। हम्म। जैसे अगर आपने जीवन भर सेवा की और मृत्यु के समय आपको कोमा आ गया, आपने भगवान का स्मरण नहीं किया, तो क्या होगा फिर आपका? नरक में जाएंगे आप? नहीं। तो वो स्थित संप्रदाय के महान आचार्य रामानुजाचार्य, वो वरदराज में गए। वहां पे उनके महान भक्त थे कांचीपुर। तो भगवान को पंखा लगाते थे और बातें करते थे। तो उनको पूछा कि बाबा, भगवान को पूछो कि मृत्यु के समय अगर मुझे आपका स्मरण नहीं हो तो मेरा क्या होगा? तो वरदराज ने बोला कि मैं तुम्हारा स्मरण करूँ, केवल तुम शरणागति ले लो एक भक्त की। जब हम भक्त की शरणागति लेते हैं तो ये भगवान का काम होता है, आपको उनके बारे में रिमाइंड। लेकिन ऐसा नहीं कि शरणागति लेके अपना अपना भौतिक काम करना है। शरणागति मतलब गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति मार्ग का अवलंबन करना। ऐसा नहीं कि बस कितना है अवलंबन? शरणागति, अभी मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी करते रहूंगा क्योंकि शरणागति की मैं, ऐसा नहीं। रियल शरणागति मतलब धीरे धीरे जो शास्त्र में लिखा है वैसे हमारे जीवन को मोल्ड करना, ऐसे बनाना। ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे हैं। आगे क्या बोलते हैं? हाँ, अभी बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई भक्त के हाथ से कुछ गलती भी हो जाती है, लेकिन वो भगवान की सेवा में है, तो भगवान उसको रेटिफाई कर लेते हैं, उसको ठीक करते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी ने 3 श्लोक कोट किया, पीछे सुधुराज आवड़ा भजते मानने बात साधु रसम अंतर सम्य व्यवस्थित हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छं चिन्ह गच्छति कौनते पति जाननी नमे भक्त प्रणश्यति, ऐसा लिखा है। और भक्तिनाथ ठाकुर बहुत अच्छे से समझाते कि व्यक्ति की 2 ड्यूटी होती है इस भौतिक जगत में जलने के बाद। भौतिक कार्य भी थोड़ा करना पड़ता है शरीर को मेंटेन करने के लिए, आध्यात्मिक कार्य। तो कभी कभी हमारे पास अगर आध्यात्मिक एंगेजमेंट नहीं है, तो हम ज्यादा भौतिक एंगेजमेंट बढ़ाते और मिस्टेक कर सकते। लेकिन फिर भी अगर हम आध्यात्मिक कंटिन्यू रहेंगे तो भगवान उसको हमें दुरुस्त कर देंगे, त्याग नहीं करते। और फिर धीरे धीरे हमें सोल्यूशन क्या है कि आध्यात्मिक एंगेजमेंट को बढ़ाना। जब हमारे आध्यात्मिक एंगेजमेंट बढ़ेंगी तो पाप कृत्य धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आप सुबह दिन भर 12 घंटे जॉब कर रहे हो, 8 घंटे जॉब कर रहे हो, तो पाप करने की फिर बढ़ेंगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी मैं तुरंत चैंटिंग करूंगा सुबह, नहीं। मोड ऑफ पैशन से मोड ऑफ गुडनेस होता है, इसलिए लोग सीधा सो जाते हैं चैंटिंग में बैठ के सीधा ओम नमो भगवत। क्योंकि तुम 12 घंटे ऑफिस में काम करोगे, बोले अभी मैं पूरा, अरे पूरे लाइफ को ही आपको मोल्ड करना पड़ेगा, पूरे लाइफ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस मंत्र में जो जो दिया है वो केवल एक भगवान के भक्त को अवेलेबल होता है। हाँ। और फिर नवविधा भक्ति के बारे में बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम पाद सेवनम, ये सब भक्ति का। लेकिन सभी भक्ति में सर्वश्रेष्ठ होती है श्रवण, क्योंकि बाकी सभी भक्ति को एंट्री कहाँ से हो रही है? श्रवणम से। इसलिए श्रवणम सबसे, ये सबका थ्रेड है। श्रवणम के सिवा बाकी अगर आपने अर्चना भी किया, ये आपको मूर्ति भगवान लोड लगेगा, क्या लोड मेरे गुरु ने दिया मुझे। लेकिन वही अगर आप श्रवणम करेंगे, अरे भगवान कितने दयालु है, उनका क्या रूप है, तुरंत आदमी एकदम खड़ा हो जाता है, वाह। प्रसाद क्या है? ठीक है, प्रसाद क्या बड़ी बात, लेकिन प्रसाद का महिमा क्या है? अरे वाह। जैसे हम वृंदावन में जाते हैं, कभी कभी बोलते हैं यहाँ पे अकोमोडेशन में गर्मी हो रहा है, लेकिन प्रबोधन सरस्वती बोलते तुम अगर वृंदावन में गए, रहने को जगह नहीं, पेड़ के नीचे रहो, खाने को नहीं मिला, 4 जगह पे भीख मांगो, कपड़े नहीं है, इधर उधर से फटके, लेकिन वृंदावन मत छोड़ो। क्या मत छोड़ो? जब हमें ऐसा उसका महिमा पता चलता है तो हम वृंदावन में कैसे रहेंगे? इसलिए श्रवणम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम्म? और प्रभु जी फाइनली बोलते कि ये जितने भी वैदिक मंत्र है, इनका सबका कंक्लूजन श्रीमद् भागवतम है। हमें नित्यम भागवत सेवाया करना चाहिए। इसलिए महाराज को क्या उत्तर दिया उन्होंने?
तस्मात् भरत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य चेचता भयम। यहाँ पे श्रोतव्य शब्द है, क्या है? श्रवणम कीर्तनम। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये जो आपका मनुष्य समाज अभी केवल खाने में सोने में एंगेज है, और उन्होंने भगवान को मार दिया है। कैसे किया? मार दिया, भगवान को निरुषित बता दिया। भगवान को मार दिया। साइंटिफिक रिसर्च से बोला भगवान की जरूरत ही नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बच्चों के एजुकेशन से भगवान को मार दिया। हाँ, तो कहाँ बच्चों को पता चलने वाला भगवान क्या है? तो भौतिकवादी बनेंगे तो क्या बनेंगे? हम्म? तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सडनली हमें ऐसा नहीं बोलना कि मैं अभी भगवान को स्मरण करूंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि अनलेस वन इज अकस्टम टू डिवोशनल प्रैक्टिस, जब तक व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने का आदत नहीं है, तो कैसे करेंगे भगवान की स्मरण, कैसे करेंगे? और वो आदत मतलब कि वो सुबह 2 घंटा चैंटिंग नहीं होता है, पूरा दिन होता है। और इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है, जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़े तो किसको पता प्रभुपाद जी ने क्या बोला? किसी को याद है क्या? प्रभुपाद का एक स्टेप है, टेप, उसमें प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? कोई बता सकता है महाप्रभु को कि अंतिम में प्रभुपाद जी ने क्या बोला? हरे कृष्ण महामंत्र बोला क्या? महामंत्र तो प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी ने क्या बोला था कि मेरे भक्तों का पतन हो रहा है, क्योंकि वो तमोगुण में रजोगुण में स्थिति में रह रहे। किसमें रह रहे? रजोगुण में। कभी भी हमारे हाथ से पाप हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला, इसलिए क्या, तदा ये श्लोका कोट किया, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चे चेत एतर अनाविदम चितम सत्वे प्रसिद्धति। कि जब तक आप सतोगुण में आएंगे नहीं, तब तक आप कभी भी प्राणी बनने का चांस, क्योंकि पाप करेंगे। और सतोगुण में आना है तो आपको सिटी से बाहर जाना। सिटी हमने बनाई है, विलेज भगवान ने। सिंप्लीफाइड लाइफ में जीना पड़ेगा। कैसे लिखने जीना पड़ेगा? आपको बहुत अय्याशी जीवन जीना है तो भगवान का कहाँ से स्मरण होगा आपको? आप 12 घंटे जॉब जॉब करेंगे तो कहाँ से भगवान का स्मरण करेंगे? जॉब का ही स्मरण होगा आपको। तो धीरे धीरे आपको सिंपल लिविंग, फार्म कम्युनिटी, ग्रो योर ओन फूड, मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी, डिपेंड मोर ऑन द नेचर। फिर उसके बाद क्या होगा? भगवान का स्मरण होगा। अभी हमें नेचर की जरूरत नहीं है, गर्मी हो गई कूलर लाओ। हाँ? फार्मर को भगवान को प्रार्थना करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, नेचुरली स्मरण होता है भगवान। अभी क्या हर चीज के लिए सोल्यूशन है, हाँ भौतिक सोल्यूशन है। तो भगवान, तुम तो भगवान को चैलेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? भगवान को चैलेंज कर रहे हो। ये पूरा जो इन्वेंशन वगैरह क्या, भगवान को चैलेंज करने का सिस्टम है। तो फिर भगवान का स्मरण कहाँ होगा आपको? बच्चों को हम कहाँ भेजे? स्कूल में भेजे, और बोले भगवान का स्मरण करो। स्कूल में क्या सिखाया? भगवान ही नहीं, साइंस इज गॉड। कहाँ बताया स्कूल में? स्कूल में बताया? स्कूल में क्या बताया कि भगवान मक्का बंदर से आता है। हमारा जन्म कहाँ से होता है? बंदर से। ये स्कूल में बताया। और हमको हमको प्रभुपाद के परपट समझ में नहीं आ रहे, सब हमारी आंख नहीं खुली क्या? क्या बोले प्रभुपाद जी? जस्ट बड़े बड़े बोलने से नहीं होता है। अब एक डिवोटी ने यहाँ पे इतना अच्छा लेक्चर दिया एमयूसीसी में, एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है, ये वो। और बाद में उसको पूछा तो बोले कि हमें फिर हमारा गुरुकुल क्यों नहीं खोल रहा, हमारा क्यों सिस्टम नहीं कर रहे? बोले उसकी आवश्यकता नहीं, कैसे न कैसे लोग डिवोटी बन ही रहे हैं यहाँ। तो फिर लेक्चर में क्यों झूठ बोला तुमने भाई? तो फिर वो प्रभुपाद ने बोला उसको निकाल दो सबको। प्रभुपाद ने बोला कि हमको सिंपल जीवन जीना है ताकि हम भगवान का स्मरण करें। प्रभुपाद झूठ बोले ना फिर। हम लोग बोलते हैं प्रभुपाद के फॉलो, लेकिन उनके वचन को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ हाँ, जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद, क्या? और उन्होंने बोला वो फॉलो करने की हिम्मत है क्या किसी में? करना पड़ेगा ना, जिसको तो करना पड़ेगा। तो इसलिए लास्ट का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर 12 घंटा जॉब करने की प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं की चैंटिंग करेगा, जस्ट बैठेंगे तो सीधा सो जाएंगे। डेली 1 घंटा भागवतम नहीं पढ़ पा रहे तो कहाँ से प्रैक्टिस होने वाली है? इसमें पूरा जॉब पाएंगे। जैसे मैक्सिमम लोग सुबह सीधा सो जाते हैं, इसका वीडियो कर लो। 2 घंटे का चैंटिंग करने के लिए आपको दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। आपके जीवन शैली को सुधारना, क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे जीवन शैली को सुधारना, तभी भगवान का स्मरण। देखो, ऐसे तो भगवान का नाम लेने से ठीक हो रहा है, लेकिन हमें भगवान के धाम में गोलोक में जाना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। गोलोक वृंदावन में ऐसे नहीं मिलेगा आपको। वहां तो भगवान हमेशा गोबर में भरे रहते। कोई हमें भगवान के गोबर में हमारा हाथ डालने को लगता है, "अर्र, हाथ खराब हो गया।" और भगवान कृष्ण तो सुबह शाम गोबर में पड़े रहते। हमको ऐसे गोलोक वृंदावन में एंट्री मिलेगी? है नहीं मिलेगी, है कि नहीं? तो इसलिए ये लास्ट पैराग्राफ को फोकस से पढ़िए कि जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान का स्मरण होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है?
इस श्लोक के ऊपर। नहीं तो मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, बस 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अगला प्रेजेंटेशन किसका है? पंडित, क्या नाम है आपका? है क्या सीधाम प्रभु? सीधाम पंडित प्रभु आपका है? अरे अनम्यूट कर सकते हो आप, मैंने सबको मौका दिया है। अरे अनम्यूट कर सकते हो ना, मैंने अनम्यूट किया ना सबको। अनम्यूट करो सब। यस प्रभु, मेरा है अगला श्लोक 18। कृष्ण जी का क्या प्रश्न है? पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हम्म। जी, ये थर्ड पैराग्राफ में एक लाइन आई है, आत्मा को एक वायु चक्र से उठकर एक अन्य वायु चक्र तक उठना होता है। प्रभु जी, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ये क्या होता है? हमारे यहाँ 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण है कि महाप्रभु को आप बताइए उसका आंसर क्या है? जी प्रभु जी, वो अब जो योगी लोग होते हैं वो जैसे कुंडली जागृत करते हैं, वो अपना वायु चक्र को जो है, मतलब अपने प्राण वायु को सर ऊपर तक उठाते हैं। और उससे क्या होता है, वो क्या कहते हैं, अपने शरीर से बाहर निकल के किसी अन्य ग्रह की यात्रा जो है के वापस अपने शरीर में आते हैं, ऐसी प्रक्रिया वो करते थे। क्या होता है कि प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, ऐसे वायु होते हैं। तो हमें कहाँ तक लेके जाना होता है? ये प्राण यहाँ से लेके यहाँ से निकालना पड़ता है ब्रह्मरंध्र से। तो उसको धीरे धीरे चक्रों में ऊपर लाना पड़ता है, यहाँ से लेवल से इधर, इधर से छाती, यहाँ, और फिर फाइनली यहाँ। ठीक है। बट जो भगवान के भक्ति कर रहा है, उसको ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सब कुछ उसके लिए करते हैं, हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं नहीं। है। ऐसा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, फिर अभी सब लोग कंप्यूटर के सामने से उठ जाइए, और फिर बाद में हम प्रेजेंटेशन के लिए आएंगे। हरी बोल। जानते तो बूढ़ा आदमी है, ये ज्यादातर उसको बूढ़ा ही है। बूढ़ा जवान भी है। मतलब गाने बढ़ते हैं सब में। भाई मारा है बाहर, एरिया बड़ा तेजी में कुछ लेके जाता है। बंगला जल्दी है, उनका तो जल्दी है।
मोटर किस चलाया रे? यस, मोटर कौन चलाया?
नहीं, अरे वो अपने बोलेंगे, तुमको क्या करना, तुमने कहा कुछ नहीं, ऐसे छू रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, श्री राम प्रभु ना, चालू कीजिए प्रभु। अभी सबको मैं म्यूट करता हूँ एक बार, आपको मैं अनम्यूट करूंगा। अनम्यूट कीजिए और चालू। हरे कृष्णा। मंत्र 18। अग्नेन सुपुताराये अस्मानि विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् योधो यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम युक्तम विधेयम। यानी अग्नि, यानी हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, नए कृपा ले चले सुपुता सही मार्ग से राय अपने पास तक पहुंचने के लिए असमान हमें विवस्वानी समस्त देव हे भगवान, वायुनानी कर्मों को विद्वान जानने वाला ज्ञाता युधि कृपया हटाए अस्मत् हमसे जुहुराणाम मार्ग के सारे अवरोधों को, इन सारी बुराइयां भूयिष्ठम अत्यधिक ते आपको नमः उक्तिम नमस्कार के वचन विधेयम मैं करता हूँ। अनुवाद श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न हो। तात्पर्य पहला परिच्छेद में है शरण ग्रहण करने के। भगवान को अग्नि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक में भगवान को अग्नि के रूप में बताया गया है। अग्नि में सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है, और भगवान को की शरण ग्रहण करने की उनकी अहैत की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्तपूर्ण आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं, जिससे शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित हैं। जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है, उन परम वास्तविक का चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है, और उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के मुख के ऊपर का दिव्यमान आवरण है। इस और जीव को
इंद्रिय तृप्ति के लिए की, यानी ऐसे लेश मात्र में विचलित होने पर विकर्म परिणत हो जाता है, अर्थात ऐसे कर्म जो कर्ता के हित में नहीं होता। आत्मशक्त और दूसरा पैराग्राफ में है कि ब्राह्मण संस्कृति के बारे में बताया गया है। आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य रूपों में नहीं। कुल 84 लाख योनियां परिणित प्राणियों के रूप हैं, जिनमें से ब्राह्मण संस्कृति से युक्त मानव शरीर ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। यानी ब्राह्मण संस्कृति का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ब्राह्मण सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सरलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सम्मिलित है। ऐसे ब्राह्मण, ऐसा नहीं कथाकथित नहीं, जन्म से नहीं कर्म से। जिसको अगर कोई किसी ब्राह्मण कुल में जन्मा है, अगर वो अपने को बहुत बड़ा ब्राह्मण समझता है पुत्र होने का उससे, तो वो जन्म के अधिकार से कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तो तभी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करनी होती है। जो ही मनुष्य ब्राह्मण पुत्र होने का कारण अपने जन्म पर गर्व करता है, वो वास्तविक ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, तेव ही वो विपत हो जाता है, यानी पष्ट भ्रत हो जाता है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग से गिर जाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है। यहाँ पे भागवत गीता 6:11-6:42 में बताया गया है। 41 का श्लोक है, प्राय प्रणकिताम लोका मुसिस्त्वा शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमताम गेहे योगे भ्रष्टो भी जायते। और 42 का श्लोक है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम यद्धितिम दुर्बलंतरम लोके जन्म यदि दृश्य। यानी भागवत गीता का 6वां अध्याय का 41वां श्लोक बताता है कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगी के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बता रहा कि पृष्ठभक्त होने पर, यानी भक्ति में आगे वो प्रगति कर रहा है, अगर उस विचलित भी हो गया तो उसको धनी के घर में, नहीं तो ब्राह्मण के घर में, इस घर में उसको जन्म लेना पड़ेगा, मिलता है वैसे। और विधि विधान ऐसा है कि जो इनका पालन करता है वह सकाम कर्मों के स्तर से उन्नत कर दिव्य ज्ञान के स्तर को प्राप्त करता है। अनेकानेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। यह समान प्रक्रिया है, किंतु प्रारंभ से ही अगर शरण ग्रहण कर लेता है, जैसा कि इस मंत्र में स्तुति की गई है, तो वह भय भक्तिमयी प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। जैसा कि भागवत गीता में बताया गया है। भागवत गीता में 18-66 श्लोक है, उसमें बताया गया है कि भगवान के शरण ग्रहण करने के लिए 18वें 66 का श्लोक है, सर्वधर्मम परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापोभयो मोक्षयसि मा शुचः। इसमें प्रभुपाद ने अनुवाद किया है कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान तुरंत ऐसे शरणगत जीव का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, पाप कर्मों को फलों से मुक्त कर देते हैं। कर्म कांड में अनेक पाप नहीं थे, जबकि ज्ञान कांड में ऐसा पाप कर्मों की संख्या कम है, किंतु भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती। भगवत भक्त भगवान के सारे शुभ गुणों को प्राप्त कर लेते हैं।
ब्राह्मण तो गुणों के विषय में क्या कहा जाए, वह स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी जो होता है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है, भक्ति करके लोग ब्राह्मण से भी आगे जाते हैं, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है। भगवान का समर्थ है कि वे ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति को निम्न कुल जन्म यानी चंडाल बना सकते हैं, और चंडाल को भक्तिमय सेवा के बल पर योग ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, और योग ब्राह्मण से श्रेष्ठ होते हैं वैष्णव। और अगला अभी यहाँ पे एक, चूंकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में स्थित है, अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं जिससे वे सही मार्ग पर जा सके। ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त को दिए जाते हैं, भले ही वह कुछ अन्य चीजों की इच्छा कर रहा हो। जहां तक अन्यों का संबंध है, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर अनुमति देते हैं, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वह त्रुटि नहीं करता। श्रीमद् भागवतम 11:5-42 में कहा गया है, स्वपाद मूलम भजतम प्रियस्य तक्त्यान भावस्य हरि परेश विकर्म यचोत पतितम कथंचित धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्टम। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति बहुत दयालु हैं। वो कभी कभी विकर्म अथवा वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में जा गिरता है, फिर भी भगवान भक्त के हृदय में त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण है कि भक्त भगवान के अत्यधिक प्रिय हैं। और जीवात्मा का गुण है कि वो बद्ध जीव प्रायः त्रुटि करता है। ऐसे ईशोपनिषद में इस मंत्र में भक्त भगवान के प्रार्थना करता है कि वे उनके हृदय के भीतर उसे सुधारे। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्ध जीव प्रायः त्रुटि करता है, और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपाय यही है कि भगवान के चरण कमलों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे उनसे बचने हेतु मार्गदर्शन करते हैं। भगवान पूर्ण शरणागतों का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान के शरण ग्रहण करने या उनके निर्देश के अनुसार कार्य करने मत से ही हो जाता है। भगवान जो है साधु और शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा तथा दूसरा स्वयं अपने द्वारा जो हर एक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, इस तरह वैदिक ज्ञान के प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। वैदिक ज्ञान और दिव्य ज्ञान शैक्षिक पद्धति से नहीं समझा जा सकता। केवल भगवान तथा गुरु के कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ सकता है। यस्य देवो पराभक्ति यथा देवो तथा गुरु। और मनुष्य को चाहिए कि वो प्रमाणिक गुरु का शरण ग्रहण करे, और गुरु का शरण ग्रहण कर लेना चाहिए तो समझना चाहिए कि उसे भागवत कृपा प्राप्त हो गई है। भगवान भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं, और गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर के स्वयं भगवान भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। इसमें इस मंत्र में श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 2 और 17 में कहा गया है, क्या वो मैं 17 से 20 श्लोक में व्याख्या की गई है कि भगवान के बारे में श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्यस्य स्वर्ण कीर्तना हृदय अस्तो ब्रह्मद्राणी विदुतानी सुहृदस्ततम। यानी भगवान प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय के भीतर
भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने से तथा कहने से अत्यंत पूर्ण प्रद होता है। और 18 श्लोक में भगवान भागवतम के कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत युक्तमम श्लोके भवते भवते नष्ट की। यानी भगवान की कथाओं के नियमित उपस्थिति रहने पर तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से, शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पूर्ण श्लोकों के भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भगवान के श्रवण कीर्तन का महत्व बताया गया है। और 18वां में है, 19 में है, तदा राज्यस्तो भाव काम लोभ दस्य चेते एतरा विद्धम स्थितम सत्मे प्रसिद्धति। यानी जो हृदय में भगवान का प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव और जैसे कि काम इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। और 20वां है इसमें, एवं प्रसन्न मनसो भागवत भक्ति योगतः भागवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में संसर्ग से संपन्न हो चुका है, उसे समस्त भक्ति संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है। और यहाँ पे भी इस प्रपट में भी लिखा हुआ है, भगवान को यश तथा श्रवण कीर्तन स्वयं ही एक पूर्ण कार्य है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है और तब ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति स्थित हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाता है और प्राकृतिक के अधम गुणों रजो तथा तमो का प्रभाव पूर्णतः लुप्त हो जाता है। भक्त अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर पूर्णतः प्रबद्ध हो जाता है और इसी प्रकार वह भगवान के पथ को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। और जैसे ही व्यक्ति का सारे संशय कम होते जाते हैं, त्यों त्यों वह शुद्ध भक्त बनता जाता है। और ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम अवस्था है। जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्मों के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है, जैसा कि कहा जा चुका है। ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी वध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके यानी भगवान कृष्ण की अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान को समझ सके, परमेश्वर का विज्ञान समझ सके। आध्यात्मिकता के
जैसे कि इस आध्यात्मिकता के लिए स्नातकोत्तर यानी छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी सनक के लिए अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्ति की प्रवृत्ता में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। इस श्लोक में भगवान के बारे में ऐसा बताया हुआ है। हरे कृष्णा। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट जाने की ज्ञान ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। माधव सेवा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रेममयी गोपी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी सुन रही हैं क्या? हेलो, प्रेममयी गोपी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रेममयी गोपी माता जी, मेरी आवाज सुन रही हैं? रोल नंबर 58। माधव सेवा प्रभु लगता है नेटवर्क के चलते वो इसमें ग्रुप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रेममयी गोपी माता जी, मुझे होस्ट बनाइए प्लीज। आप होस्ट हो गई हैं, प्रभु जी को सुनिए नहीं रहे हैं वो तो। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आप मुझे होस्ट कीजिए, आप मेरे नाम पे क्लिक करके होस्ट कीजिए वहां पे। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। माता जी, प्रेममयी गोपी माता जी, आवाज सुन रही हैं क्या? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु बोलिए। जी। प्रसन्न।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
है ना हो। हरे कृष्णा। अश्विनी माता जी। अश्विनी माता जी हमें होस्ट बना दो। हाँ जी प्रभु जी, 1 मिनट बना रही हूँ। चार पांच लोगों को को होस्ट बना देने वाला माता जी। क्या होता है, नेटवर्क गया है, इनको भी को होस्ट बनाता हूँ, अश्विनी माता जी को भी बनाता हूँ। क्या जिनको थोड़ा नॉलेज है ऐसे 2-3 लोगों को को होस्ट बना देंगे हम। क्या नेटवर्क गया तो भी नहीं आता है, समझता नहीं। देखो और किसको 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 नॉलेज है, जो एक्टिव कौन कौन है देखने में, जिसका वीडियो ऑन है, फिर किसको किसको नॉलेज है कंप्यूटर का। पहले तो सबको अनम्यूट कर देता हूँ मैं पहले। हाँ, सबको अनम्यूट कर दिया है मैंने। पूरा समय बर्बाद हो गया हमारा। मेरे को भी कोस्ट बना सकते हैं प्रभु जी, प्रॉब्लम नहीं। 1 मिनट। हाँ, अरे आप आ गए क्या? हाँ आपका आज प्रभु जी। आवाज नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आज था मैं। कहाँ पे आपका मुकेश प्रभु वो ऑडियो सुन रहे थे। हाँ आज मैं, नहीं, और आपका अभी अभी उनको प्रेम गोपाल दास को, प्रभु जी को मैंने फोन करके बोला आप एग्जिट हो जाओ तो कोई दूसरे होस्ट बन जाएंगे, तो इसलिए हो सकता है, तो उन्होंने फिर आप एग्जिट इससे किया। तो हो गया ना। क्या, चार पांच लोगों को कोच बना देता हूँ। हम्म। तो चलो, एक एक नेटवर्क मिला। अगली बार ऐसा करूंगा नहीं मैंने, कि म्यूट करने से वो दूसरी बार परेशानी हुई। आपसे दिख क्यों नहीं रहा मुझे? कहाँ पे? हाँ, आपका कहाँ है? आपका वीडियो ऑफ है क्या? हाँ प्रभु जी, 42 43 है, 42 43। वो वीडियो ऑफ रहा तो दिखता ही नहीं कुछ भी। ठीक है, ये ओके। हमारे पास अभी समय बहुत कम है। ठीक है प्रभु प्रेजेंटेशन जी, हो गया ना चलिए। आपका? चलिए। तो जी प्रेजेंटेशन हो गया आपका? जी प्रभु जी। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक था, है ना? बहुत अच्छा श्लोक है ये। लास्ट श्लोक है, पूरा इसमें कंक्लूजन दिया है। इसमें मैं जो लास्ट का पैराग्राफ में जो प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के बारे में बोला, षण्मताम, ये पूरे जो 4 श्लोक है ना, षण्मताम सकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये सब कुछ दिया हुआ पूरा। इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम ये जो पूरे शास्त्र का कंक्लूजन, क्या पूरे शास्त्र का कंक्लूजन, और हमें इसे नित्यम श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है। और एक जी चीज यहाँ आवाज ही पे, नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों को आ रही है? आ आ रही रही है, है आ तो रही है। प्रभु जी, आ रही है, आ आ रही रही है है। अच्छी। आ रही है, आ रही है प्रभु। इसमें प्रभुपाद जी जो सोपाद मूलम श्लोक बताते हैं ना, सोपाद मूलम श्लोक, इस श्लोक में क्या दिया है कि अगर भले कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, कभी कभी उसको दूसरे थॉट आएंगे, लेकिन फिर भी भगवान उसको फोर्सफुली दूसरे थॉट से निकाल के भक्ति ही बताते हैं। इसलिए सोपाद मूलम, एक बार भी किसी ने भक्ति चालू कर दी तो भगवान उसको जाने नहीं देते। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए, क्योंकि हमारा माइंड कभी कभी भटकते रहता है इधर उधर। लेकिन आपने गलती से भी कभी भगवान की भक्ति चालू कर दी है तो फिर क्या होगा? भगवान उसका रक्षण करते हैं, भगवान उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। यही इस श्लोक में बताया है। और ये भगवान को बता रहे कि भगवान मेरे हाथ से मिस्टेक हो गई होंगी, तो कृपया आप मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे सही मार्ग पे लेके आइए। ऐसा रिक्वेस्ट है भगवान को यहाँ पे कर रहे हैं। किसी की भी हाथ से मिस्टेक होती है, ये प्रोपोजन यहाँ पे समझो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब प्रोपोजन बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत, तीनों की तीनों श्लोक, 4 श्लोक यहाँ पे कोट किए। छोटके स्टार्टिंग पप्पा, विद छोटके पप्पा रहे दो। स्टार्टिंग विद श्रवणम षडवताम सुखता कृष्ण, फिर नष्टप्राय शुभद्रेशु, फिर तद तदा रजस्तमो भावा, और फिर एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति होगा। तो लास्ट श्लोक में मैंने वही बोला कि हमें हमारे लाइफस्टाइल को मोल्ड करना पड़ेगा,
जिससे हम भगवान की कथा ज्यादा से ज्यादा सुन पाए, है ना, तभी हम भगवान का भक्ति जीवन में कर पाए। तो लास्ट लास्ट के 4 श्लोक बहुत ही सुंदर थे, जिसमें भगवान को हम आग्रह करके प्रार्थना करें कि आप कृपया आपकी भक्ति में हमको रखिए। बार बार हमको भगवान को इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि आप मुझे बुलाइए, मुझे आप बुलाइए, ऐसे बार बार भगवान को बुलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज थोड़ा मैं ओपन बुक के बारे में भी बता दूंगा, और जो लोग अब्सेंट है उनको भी बताऊंगा। तो ओपन बुक में क्या है, आपको क्या करना है, देखिए एज इट इज, वहां पे एज इट इज लिखना है। अभी मुझे क्वेश्चन कोई दिखा सकता है, क्या शेयर कर सकता है कि क्या क्या प्रश्न है, तो शेयर कर सकता है। हिमांशु, वो बन गया। लगता है क्या? उससे तो कुछ दिया हुआ है ना। कोई बता रहा है? प्रभु जी, बंद पुस्तक के क्वेश्चन बताऊं क्या? नहीं, बंद ओपन पुस्तक ओपन मूल्यांकन है तो ओपन ओपन बताएं क्या? ओपन 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 पुस्तक, ओपन पुस्तक, खुली परीक्षा। खुली परीक्षा दिख रहा है? हाँ, तो एक हाथ से। इसमें क्या क्या प्रश्न है? क्योंकि अरे बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ, अभी देखिए, खुली ओपन परीक्षा तो थोड़ी निशब्द निशब्द, खुली पुस्तक काफी मुश्किल होता है ना। खुली पुस्तक क्या होती है, मुश्किल होती है। ओपन आसान होती सब डाल दे वही में। है, बंद आसान होती है, लेकिन खुली थोड़ी टफ होती हाँ? है। दे जैसा लागत होगा थोड़ा कम ज्यादा। देखिए, एक अपने ठीक है। शब्दों में माता ईर्ष्यावाद जी, सिद्धांत का प्रयोग करके व्यावहारिक प्रभु जी, तरीकों पेज से, नंबर क्या है? अरे मुझे नहीं पता, माता जी को पूछे जिन्होंने खोला है। माता जी, 92 है माता जी, 92 है पेज नंबर। जी का 92 कुछ है। अपने शब्दों में ईर्ष्यावाद सिद्धांत का प्रयोग करके व्यावहारिक तरीके से उसमें होने वाले लाभों की चर्चा कीजिए, सामान्यतः समाज में, इस्कॉन में, आपके जीवन में। तो अभी आपको क्या करना है, आप उसके उत्तर में ईशोप निषद मंत्र 1 से 3 के तात्पर्य का संदर्भ दीजिए। अभी सबसे पहले इसमें आपको प्रस्तावना करनी है, अच्छी सी प्रस्तावना करनी है। एखादा एखादा प्रभुपाद जी का क्या लिखना है कि बाबा, ईशावास्य प्रिंसिपल अपनाने से, नहीं अपने से समाज में क्या हो रहा है, ऐसे एखादा लाइन लिखना है। फिर बाद में लिखना है कि ये प्रिंसिपल से समाज में क्या क्या फायदे होंगे, और नहीं करने से क्या क्या हानि होंगी। तो लिख सकते भाई समाज में क्या, और प्रभुपाद के तात्पर्य से थोड़ा थोड़ा बताने का रेफरेंस में। अरे इसको हिलाइए मत ना, बार बार हिला क्यों रहे हैं? ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, जैसे इस प्रिंसिपल फॉलो करने से सर्वधर्म स्वभाव आएगा, लोग शांति से रहेंगे, और इसलिए आपको तात्पर्य को बार बार पढ़ना पड़ेगा। तात्पर्य को बार बार पढ़ के उसमें से जो जो आपको इसके रेफरेंस में आए, वो यहाँ पे आपको लिखना है। समझ रहे हैं कि इस्कॉन में क्या क्या फायदा हो सकता है? ईशावास्य प्रिंसिपल से झगड़ा नहीं होगा, इस्कॉन में पिचिंग ज्यादा होगी, लोग अट्रैक्ट होंगे, नहीं करने से क्या होगा, और आपके खुद के जीवन में क्या होगा। तो ये सब कुछ ईशावास्य प्रिंसिपल का फायदा होगा। ईशावास्य प्रिंसिपल मतलब तो आपको पता है कि नहीं भगवान ने हर एक व्यक्ति को दिया है, वही ओपन हमको पुस्तक। लेना नहीं है। और वो भी क्या, हमें भगवान की सेवा में लगना है, क्योंकि हम भी भगवान का ही कोटा है। ये ईशावास्य प्रिंसिपल श्लोक संख्या मंत्र 1 से लेकर 3 तक बताया, और आपको बार बार रेफरेंस देना है। मंत्र 1 में ये बताता है, मंत्र 2 में ये बताया है, मंत्र 3 में कुछ भी कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि सीक्वेंस में होना चाहिए। समझ रहे आप? तो फिर ये आपको जितने शब्दों में लिखना है वो भी उसी शब्दों में लिखना है। हाँ, अब ये हो गया पहला। दूसरा प्रश्न क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए कि कैसे श्रील प्रभुपाद
हमें दी गई आध्यात्मिक जीवन की पद्धति हमें आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान से संतुलित कार्यक्रम को प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। अपने उत्तर में ईशोपनिषद मंत्र 11 व तात्पर्य में संदर्भ लिखिए। आपने अनुभव के उदाहरण दीजिए। सामान्यतः इस्कॉन के भक्तों के अनुभव से उदाहरण दीजिए। मैं लाई हूँ, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि थोड़ा अपने नहीं है, शब्द में व्याख्या कीजिए कि तो कैसे रात को थोड़ी लाई हूँ। ये तो महाप्रसाद जो भोग लगाया था वो है। डिस्टर्ब होता है। आप नहीं तो मीटिंग से जाइए, बोला आपके कारण मुझे सबको म्यूट करना पड़ता है और फिर आवाज गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। आप बात मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए जब बात करें तो दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है, वहां उठ के जाके बात कीजिए। अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए कि कैसे श्रील प्रभुपाद द्वारा हमें दी गई आध्यात्मिक जीवन की पद्धति हमें आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान, मतलब आपको क्या करना है कि पहले तो तात्पर्य मंत्र 1 का पढ़ना है, मंत्र 11 का अर्थ पढ़ना है, तात्पर्य पढ़ना है। दोनों दे पढ़ने के बाद आपको क्या लिखना है कि जो प्रभुपाद जी ने हमको बताया है उसके द्वारा हम आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान में संतुलन का प्रोग्राम बना सकते हैं। बराबर है, ऐसा हमारा मेन कंक्लूजन है। और फिर आपको जगह जगह पे रेफरेंस देना है और फिर बाद में अपने अनुभव से उदाहरण दीजिए कि इसको उनके भक्त कैसे, कुछ भक्त आपको दिखे हैं। क्या दिखा है कि वो भक्त बरोबर आध्यात्मिक में भी टॉप है और भौतिक में भी टॉप है और खुद का अनुभव भी दे सकते। ऐसा आपको 2 पैराग्राफ या 3-4 पैराग्राफ बना के जो आपको जो शब्द का लिमिट दिया उतने में आपका आंसर लिखना। क्लियर? आई थिंक 2 ही प्रश्न है, 3 प्रश्न नहीं है। टोटल कितने प्रश्न लिखने हैं आपको? 2 है कि 3 है? प्रभु जी 3 है और एक भी है। ठीक है, पढ़ के बताओ। नहीं नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ। श्री ईशोप जी जी श्री ईशोपनिषद के श्लोकों, तात्पर्यों, उपमा श्री प्रभुपाद जी के ईशोपनिषद का प्रवचन है समुचित प्रमाण देकर अपने शब्दों में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को स्थापित कीजिए। वाह, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। कि आपको जितने भी प्रभुपाद के श्लोक है, तात्पर्य, उपमा है, तो उसमें ये प्रमाण करना है कि भगवान का साकार रूप है, भगवान का साकार रूप है। तो कितने मंत्र में दिया है? जो स्पेशली लास्ट का मंत्र है, सत्य आप ये तेन, जो मंत्र है ना, ये जो मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 15 मंत्र कि भगवान आपका चेहरा दिखाइए, हमें तेज निकालिए। इस श्लोक को बार बार पढ़ना है। उससे हमको क्या पता चलेगा कि भगवान का साकार रूप है। समझ रहे आप? साकार रूप है, ये सिद्ध करना है। अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अगर भगवान का निराकार रूप है तो उनको प्रार्थना कहाँ से करेंगे? उनका चेहरा कैसा रहेगा? कॉमन सेंस है, साकार का ही चेहरा हो सकता है। तो ये यहाँ पे उपनिषद में मंत्र बोला है तो भगवान का निराकार तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये ऐसे 3 प्रश्न है। ठीक है, वापस अभी आपकी बंद परीक्षा कब है? आपको कुछ बताया क्या उन्होंने? कुछ बताया क्या प्रभु जी ने आपको? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तो उसे डिस्कस नहीं, करता हूँ मैं कि आपकी अभी तो बंद अपने परीक्षा को कब है, खुली परीक्षा कब है? क्या जी कुछ बोले क्या? नहीं नहीं प्रभु, आगे बात करना हाँ, होगा बीवी। तो अभी प्रभु मैं, जी ये 3 में से 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। हाँ वही तो मैं बोला कि 2 ही प्रश्न है। तो आपको कोई भी 2 प्रश्न उसमें लिखा है क्या ऊपर में? ऐसा कुछ नहीं लिखा है। प्रभु जी इंस्ट्रक्शंस में पहले दिया हुआ है कि 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए खुली पुस्तक में से। बरोबर है, तो आपको मैं वो समझा दूंगा। तो प्रभु जी से बात करके आपको कितना, आपका श्लोका टेस्ट भी लेना है, बाद में खुली पुस्तक परीक्षा भी लिखनी है और बंद परीक्षा, और थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी समय हो गया, मैं बाद में वापस मिलता हूँ। ठीक है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे राम। हरे। हरे कृष्णा।